Momota has now become the Chief Minister of Muslims. एक तरह से उकसाने की कोशिश इस देश के मुसलमानों की। अगर आजादी के किस्से और आपका रवैया जो आप सब्र का जिक्र कर रहे हैं बता दिया जाए ना तो मुंह छिपाते फिरेंगे मौलाना साहब। डर का माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे हैं। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद और उससे सटे जिलों में घुसपैठ होती है। यही समय है, सही समय है। चिकन नेक को एलिफेंट नेक कर लीजिए और भारत की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। न्याय सब्र के साथ पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मदनी साहब, क्या कह रहे हैं? लड़ाई जारी रहेगी, जो कुर्बानी देने पड़े। ये लाइन, इनके शब्द हम आप तक छोड़े जा रहे हैं कि आप ये बताइए ये कौन सी लड़ाई, क्या नहीं छोड़ने की बात, लड़ेंगे, सब्र, ये बड़े बड़े शब्दों की ये जो ज्ञान दिया जा रहा है मौलाना साहब की तरफ से। अगर आजादी के किस्से और आपका रवैया जो आप सब्र का जिक्र कर रहे हैं बता दिया जाए ना तो मुंह छिपाते फिरेंगे मौलाना साहब। जगह नहीं मिलेगी अगर वो सच्चाई बताई गई तो। अगर पूछ दिया गया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है वो लोग पाकिस्तान गए क्यों नहीं दे पाइएगा जवाब। तो इतिहास, सब्र, ये सब जाने दीजिए। वक्फ बोर्ड पर ज्ञान देते हुए दिल्ली में ये सब कह रहे हैं कि जी हमने सब्र किया है, हम लड़ेंगे, और एक तरह से उकसाने की कोशिश इस देश के मुसलमानों को। हम आपको एक और बाइट सुनवा रहे हैं, वो सुनिए और फिर समझिए कि इस देश में कौन सा खेल खेला जा रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर। और वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल से, मुर्शिदाबाद से, मालदा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कौन से सब्र की बात जो मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या वो सब्र वाकई में दिखाया जा रहा है? यहाँ पर सामने दुकान मिले और ऊपर की घर है, तो दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं हो आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हम लोग सब फटक हो गया और मेरे दुकान में करीब 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया। मैं घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई प्रशासन में कोई अता पता नहीं था। इस सब मुस्लिम लोग जो दुकान भी चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज के तोड़ा। मेरा घर पूरा लूट लिया है, मेरा घर का कुछ नहीं है। मॉडल लोग का, मुस्लिम लोग का जो यहाँ पर बंगाल में रहने लग गई है, चुन का हिंदू को निशाना। हम डर के भी हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे आप लोग बताइए। बच्चे लोग के साथ रहने से बहुत दिक्कत हो रहा है, डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अब प्रशासन कोई मदद नहीं किया। 4 घंटा का ऊपर चलाता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं। हम लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं, थाना में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। सब्र, ये जो ज्ञान मौलाना मदनी साहब दे रहे हैं, हमने आपको मुर्शिदाबाद की कुछ तस्वीरें दिखाई हैं और लोगों को सुनवाया है।
वो बता रहे हैं किन लोगों ने घरों में आग लगाई, दुकान में तोड़फोड़ किए, किन लोगों ने तोड़ा है। हमारा सवाल है मौलाना साहब, आप इसी सब्र का तो जिक्र कर रहे हैं ना, यही वाला तो सब्र है। आप कह रहे हैं कि सब में बड़ा सब्र है, और मौलाना साहब ये बताइएगा कि इस देश में कानून कोई मौलाना साहब बैठ के लिखेंगे या इस देश की संसद तय करेगी, चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे, या इस देश में आप कानून सड़कों पर तय करना चाहते हैं? आप जिस लड़ाई, जिस सब्र और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है आप क्या इशारा दे रहे हैं, और आपका जो इशारा है इस देश में जो लोग समझना चाहेंगे वो समझ रहे हैं, और कुछ कुछ इशारा मुर्शिदाबाद जैसी जगह भी दे रहे हैं कि जहां आबादी कश्मीर में थी, कश्मीरी पंडित भाग गए। मुर्शिदाबाद में आबादी 60% से ज्यादा है, वहां दूसरे लोगों को नहीं रहने देंगे। और इसीलिए यही वो वक्त है जब भारत सरकार को ये सोचना पड़ेगा, ये जो डेमोग्राफी वाली समस्या है, ये जो एक बार वो बोल के गया, जो लड़का बोल रहा था, चिकन नेक शर्जील इमाम की मैं बात कर रहा हूं, सीए एनआरसी के दौरान जो कह रहा था कि हमारी आबादी वहां ज्यादा है, हम उस इलाके को चेक कर सकते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो है का सप्लाई लाइन हम बंद कर सकते हैं, वो सब अगर आपको समझ आ रहा है, और ये जिन इलाकों में हो रहा है जो कुछ, वफ के नाम पर मदनी साहब कह रहे हैं कि हमारे में सब्र है, हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, सब्र रखेगा तो सब्र भी रखेंगे, उकसाने की भी कोशिश है, और उसी उकसावे में खुद को बचाने की भी कोशिश है कि नहीं नहीं हम सब्र रखेंगे। जबकि मैसेज ये है जो मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं, जो मालदा, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। इसीलिए आपको जरूरी है वो कहानी समझना, जो भारत सरकार को ये कॉल देना चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं को, भारत सरकार को ओपन कॉल देना चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं के कि आप बांग्लादेश में चाहे जिस भी हिस्से में हैं, आप चिकन नेक वाले एरिया की तरफ बढ़िए, आप बांग्लादेश के ऊपरी सिरे की तरफ बढ़िए, जो इलाका रंगपुर डिवीजन वाला है, हम आपको मैप के जरिए दिखा देते हैं। बांग्लादेश का सिचुएशन आपको पता है, बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन जो बताया गया बड़ी क्रांति है, शेख हसीना की सरकार के खिलाफ है, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, शेख हसीना निकल गई, लेकिन वो छात्र आंदोलन अचानक से एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गया। मुर्शिदाबाद में बताया गया कि वक्फ का जो नया कानून आया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई, इससे मुसलमान परेशान है, मुसलमान नाराज है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है, देश का संविधान देता है आंदोलन, प्रोटेस्ट, अपना विरोध जताने को लेकर। लेकिन जब आपका प्रोटेस्ट कथित रूप से अचानक जो वक्फ के खिलाफ था, वो अचानक एंटी हिंदू राइट्स में क्यों तब्दील हो गया? आप हिंदुओं के मंदिरों, हिंदुओं के घरों, उनकी दुकानों तक क्यों चले गए? और फिर आपने हिंसा का रास्ता अपना लिया और आप उन सबको निशाना बनाने लगे, जहां हिंदू मंदिर, हिंदू हॉस्पिटल, हिंदू दुकान, हिंदू परिवार चुन चुन कर सब किया जाने लगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा, डेमोग्राफी चेंज इस देश की बड़ी समस्या है। मौलाना साहब सीधे कह रहे हैं कि लड़ेंगे, तो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है आपको यह समझना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद या मालदा या उत्तरी दिनाजपुर में यह गंभीर क्यों है। इसीलिए क्योंकि यहां रहा मुर्शिदाबाद, अगर आप वेस्ट बंगाल के मैप पर देखेंगे तो यह रहा मालदा, यह रहा उत्तरी दिनाजपुर, यह इलाका चिकन नेक से नजदीक है और बिल्कुल वेस्ट बंगाल, माफ करिएगा, बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, बांग्लादेश के बॉर्डर का इलाका है। मुर्शिदाबाद उन जिलों में से वो है जहां बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठिए उस इलाके में घुसते हैं। 60% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी के नेता हैं अर्जुन सिंह, उनकी बाइट आप सुन लीजिए, जो ये सीधा दावा कर रहे हैं कि जो कुछ मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जिस तरह से हिंसा हुई, उसके पीछे बांग्लादेशी तत्व, वहां से आए क्रिमिनल्स का बड़ा हाथ है। भैया पूरा डेमोग्राफी 9 जिला का खत्म हो चुका है। 9 जिले का डेमोग्राफी क्रिमिनलों के हाथ में चला गया है, जो बांग्लादेश से संचालित होते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार को कड़ा स्टेप लेना होगा। बंगाल पुलिस के बस का नहीं है। केंद्र इमीडिएट हस्तक्षेप करके 355, 356 दोनों का इंप्लीमेंट करना चाहिए। वेस्ट बंगाल के जिन जिलों में हिंसा हो रही है या हिंसा की गई है पिछले 2-3 दिनों में, उनका डेमोग्राफी समझना बेहद जरूरी है। कश्मीर में क्यों हुआ? डेमोग्राफी। वेस्ट बंगाल में क्यों हो रहा है? डेमोग्राफी। पाकिस्तान क्यों हुआ? डेमोग्राफी। स्ट्रीट पावर पाकिस्तान हो गया, बावजूद बांग्लादेश बाद में कर दिया हमने। दो अलग अलग इस्लाम को मानने वाले 2 अलग अलग इस्लामिक देश हैं, बावजूद इसके हिंदुस्तान में रहने के बाद अब कहानी यह है कि जिन भी जिलों में
अचानक से डेमोग्राफी बदली है, वहां दूसरे लोगों का जीना दुभर है। और वो चाहे मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, और ऊपर ये उत्तर दिनाजपुर, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, और ये रहा आपका चिकन नेक। जो शर्जील इमाम की मैं बात कर रहा था, जो सीए एनआरसी के समय कह रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को चोक कर सकते हैं, और यहां हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट, और ये चिकन नेक। इसीलिए आपको इस समस्या को समझना बेहद जरूरी है कि क्यों मैं कह रहा था कि भारत सरकार को ओपन कॉल देना चाहिए। किनको? बांग्लादेश के हिंदुओं को, कि आप बांग्लादेश में चाहे जहां भी हैं, आप रंगपुर डिवीजन जो इस वाले इलाके में है, रंगपुर डिवीजन जो यहां पर है कहीं पर, आप बांग्लादेश में चाहे जहां भी हो, रंगपुर की तरफ बढ़िए। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 2 करोड़ के आसपास, 1.5-2 करोड़ के आसपास। आप उनको कॉल दीजिए भाई, ओपन कॉल दीजिए, और वो बढ़े, और यहां से इंडियन आर्मी का स्ट्राइक कोर घुसे, और ये लीजिए, हो गया बांग्लादेश। और फिर यहां भारत चाहे हाईवे बनाए, बुलेट ट्रेन बनाए, ट्रेन बनाए, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट ले जाइए, आप उसको चिकन नेक को एलिफेंट नेक कर लीजिए, बफेलो नेक कर लीजिए। यही समय है, यही समय है। कुछ लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो है लग जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन। इन सब से इतर मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार कभी इस पर राजी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा कई बार लगता है कि इस बात की बड़ी चिंता है कि क्या कहेंगे लोग। इस देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 132 बार, जिसमें से 100 के आसपास कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले 10 साल 12 साल के अपने शासन में कभी ये सब नहीं किया, उन पर बावजूद इसके ये आरोप लगता है कि वो हिटलर है। वो लगा देंगे तो भी यही आरोप लगेंगे, नहीं लगाया है आज तक। और जो वेस्ट बंगाल का सिचुएशन है, जिस तरह की चीजें हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो मुर्शिदाबाद है, जो मालदा है, जो उत्तरी दिनाजपुर है, कहा जा रहा है कि कुछ जो स्पेशल इलाके हैं, जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं बांग्लादेश से, उन इलाकों में अफस्पा लगा दीजिए। यही डॉक्यूमेंट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आर्म्स पावर स्पेशल एक्ट जिसकी बात करते हैं, एक दौर में कश्मीर में लगा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में है, मणिपुर में लगा हुआ है, उसका जिक्र किया जा रहा है कि आप इनको अपने कंट्रोल में लीजिए, जो इलाके बांग्लादेश से सटे हुए। बांग्लादेश का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में इस देश में वक्फ को लेकर जो बवाल मुस्लिम बहुल इलाकों में वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू हुआ है, यह बेहद चिंताजनक है। और यह जरूर है कि संभव है इसमें बांग्लादेश के एलिमेंट्स का भी हाथ हो। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद और उससे सटे जिलों में घुसपैठ होती है, तो संभव है उस प्रभाव में एक बड़ी प्लानिंग हो, बड़ी कहानी रचने की कोशिश हो। हमने आपको यह बताना हमारे से रह गया कि मुर्शिदाबाद और मालदा वो जिले हैं जो एनआईए की रडार पर रहते हैं। मतलब वहां जबरदस्त आतंकवाद गतिविधि होती है, और वो एनआईए के रडार पर ऑलरेडी है। और कितना बड़ा मुर्शिदाबाद ही क्यों, मुर्शिदाबाद में ही हिंसा क्यों हुई, इसके लिए सिंपल है। आप मुर्शिदाबाद में जो आबादी है एक तबके की, वो 66% है, और मालदा में वो आबादी है 51%। और यही कारण है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके जो हैं वो मालदा है या मुर्शिदाबाद है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं हम लड़ेंगे और सब्र है और ये है, मुर्शिदाबाद का सब्र तो ऐसा है कि लोगों के घरों के दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। आप हमें बताइएगा कि मदनी साहब आखिर क्या कह रहे हैं, क्या सब्र रखने के लिए कह रहे हैं या फिर उकसा रहे हैं। और मैंने जो कहा कि भारत सरकार को ओपन कॉल देना चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं को कि यही समय है, सही समय है, चिकन नेक को एलिफेंट नेक कर लीजिए और भारत की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करिए।